हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने यूजीसी नेट जेआरएफ जियोग्राफी सब्जेक्ट की सेकंड क्लास है। अपने एमसीक्यू कर रहे हैं इन क्लासेस में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है अपना, जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को क्या कहते हैं? कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, या पोषण घनत्व, या अंकगणितीय घनत्व? तो इसका सही आंसर रहेगा कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। इस तरह से प्राप्त किया जाता है। एक और आता है गणितीय घनत्व, एक आता है गणितीय घनत्व। इसके अंदर क्या होता है, कुल जनसंख्या यानी जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये तो हो गया गणितीय घनत्व ज्ञात करने का क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, गणितीय घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। एक आता है आर्थिक घनत्व, आर्थिक आर्थिक घनत्व। इसके अंदर आता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। आर्थिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। गणितीय घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। और आर्थिक घनत्व का कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, और कायिक घनत्व का कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। एक और सूत्र आता है अपने कृषि घनत्व, सीधा ही आ जाए कृषि घनत्व। इसके अंदर कहते हैं कृषि में कार्यरत जनसंख्या, यानी जो कृषि कार्य में कार्यरत जनसंख्या है, कृषि कार्य में कार्यरत जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कृषि में कार्यरत जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। एक आता है पोषण घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। इसके अंदर आता है कुल जनसंख्या बटे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। नोट कर लेना, इसके अंदर से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भाषाओं का सही अवरोही क्रम, यानी लैंग्वेज बतानी है, कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी कम बोली जाती है, अवरोही क्रम बताना है क्रम से। तो पहला ऑप्शन है स्पेनिश, इंग्लिश, चीनी, हिंदी। सेकंड ऑप्शन इंग्लिश, चीनी, हिंदी, स्पेनिश। सी नंबर हिंदी, चीनी, स्पेनिश, इंग्लिश, चीनी, हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश। तो इसका सही आंसर तो रहेगा डी नंबर, चीनी, हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश। सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है चीनी भाषा के अंदर। ये तो इसका देश का नाम होगा, देश के नाम पर चीनी भाषा कह दिया जाता है इसको। वैसे इसकी लैंग्वेज का नाम, सही नाम क्या है, मंडारिन। कई बार वो चीनी भाषा ना दे के मंडारिन भाषा दे दी जाए, मंडारिन भाषा, ये चीनी भाषा है मंडारिन, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यानी 874 मिलियन लोग इसको बोलते हैं, 874 मिलियन। और जो हिंदी भाषा 366 मिलियन लोग इसको बोलते हैं, हिंदी भाषा को। और स्पेनिश की बात करें, स्पेनिश है 358 मिलियन लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं। और इंग्लिश भाषा 341 मिलियन। उसके बाद में आती है एक अरबी भाषा आती है, अरबी भाषा बोली जाती है 256 मिलियन। 256 मिलियन। और उसके बाद में आती है बंगाली भाषा, अरबी के बाद में आती है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा बोली जाती है 207 मिलियन। चीनी भाषा यानी मंडारिन भाषा 874 मिलियन, हिंदी 366 मिलियन, और स्पेनिश 358 मिलियन, और इंग्लिश 341 मिलियन, और अरबी 256 मिलियन, और बंगाली 207 मिलियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं। लगभग तो एग्जाम के अंदर ये मंडारिन भाषा पूछी जाती है, चीनी भाषा।
मडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। एटा, एटा फिलीपींस, इनुइट ग्रीनलैंड, हॉटेनटांट जाम्बिया, मसाई केन्या। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर एटा बात करें तो एटा फिलीपींस के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है, ये तो सही है। और इनुइट, इनुइट को एस्किमो भी कहा जाता है। इनुइट को एस्किमो, एस्किमो जनजाति आपने सुनी होगी, एस्किमो, इनुइट या एस्किमो, ये पाई जाती है ग्रीनलैंड में। और हॉटेनटांट, हॉटेनटांट ये बोत्सवाना में पाई जाती है। हॉटेनटांट बोत्सवाना में पाई जाती है, ये बोत्सवाना में पाई जाती है। बोत्सवाना, बोत्सवाना। तो ये अपना आंसर इसका गलत है, जाम्बिया में नहीं पाई जाती। हॉटेनटांट बोत्सवाना में पाई जाती है। जो मसाई है, मसाई केन्या, इसको ऐसे याद रख लेना, मैं और कै, ये केन्या को कीनिया भी लिखा जाता है, कीनिया, कीनिया, केन्या या कीनिया लिखा जाता है इसको। इसको ऐसे याद रख लेना, इसका मैं ले लो और इसका की ले लो, मक्की, मक्की से याद रह जाएगा आपको, मक्की। मसाई जनजाति कीनिया में। और इसकी एस्किमो की बात करें तो इसको एग्री, एग्री से याद रख लेना, एस्किमो ग्रीनलैंड में। और एटा को एटा फिटा, एटा फिटा, एटा फिटा यानी फिलीपींस याद रह जाएगा, एटा फिटा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जे क्यू स्टुअर्ट ने, डब्ल्यू जे रेली ने, डब्ल्यू लियो ने, जी के जिफ ने। तो इसका सही आंसर रहेगा जी के जिफ ने। जी के जिफ ने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रवर्तन से संबंधित सिद्धांत है। इसके अंदर आता है, एक तो आता है गुरुत्व मॉडल, एक आता है गुरुत्व मॉडल, गुरुत्व मॉडल, गुरुत्व मॉडल दिया था रोयली का, ये रोयली का है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है रोयली। एक आता है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, ये तो हो गया अपने जीके जिफ का। और एक और आता है अंतराली अवसर सिद्धांत, अंतराली, अंतराली, आप लोग लिख लेना इसको साथ में साथ नोटबुक में। अंतराली अवसर मॉडल सिद्धांत, ये आता है स्टोफर का, स्टोफर, अंतराली। और एक आता है गतिशीलता, गतिशील, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, संक्रमण मॉडल जो दिया था, यह दिया था जेलेंस्की ने, जेलेंस्की, जेलेंस्की, जेलेंस्की ने। गतिशील संक्रमण मॉडल जेलेंस्की ने। और अंतरालयी, अंतरालयी ये स्टोफर ने दिया था। और गुरुत्व मॉडल ये रोयली का है। और न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जी के जिफ का। एग्जाम आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ दी गई है जनजाति, एक तरफ दी गई उनके प्रदेश। देखते हैं कौन सा किस में आएगा। तो सेमांग जनजाति है ना, सेमांग, सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, मलेशिया में, सेमांग मलेशिया में। और जो खिरगिज है, खिरगिज, खिरगिज मध्य एशिया में, खिरगिज मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी, बुशमैन कालाहारी। और पिग्मी कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। निम्नांकित में से कौन सी चलवासी पशुचारक नहीं है? चलवासी पशुचारक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मसाई है या कजाक है या खिरगिज है या पिग्मी? कौन सी पशुचारक चलवासी नहीं है? तो सही आंसर तो रहेगा अपने पिग्मी, पिग्मी। क्योंकि मसाई जनजाति तो आपको पता है कीनिया के अंदर पाई जाती है, मक्की से याद रख लेंगे, कीनिया में पाई जाती है मसाई, कीनिया में।
और किर्गिज मध्य एशिया में, किर्गिज मध्य एशिया में। और जो ये जो कजाक है, कजाक भी मध्य एशिया में पाई जाती है। इसको जैसे किर्गिशिया याद रखा था, किर्गिशिया, वैसे कजाकिशिया याद रख लेंगे, कजाकिशिया याद रह जाएगा, कजाकिशिया। और पिग्मी, पिग्मी पाई जाती है कांगो बेसिन या जायरे बेसिन, कांगो बेसिन या जायरे बेसिन, कांगो या जायरे बेसिन, कांगो या जायरे बेसिन। इसको तो पिज्ज़ा याद रख लेंगे, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा से याद रह जाएगा पिग्मी, जायरे, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है? अधिकतर स्थायी विशेषता बतानी है अपने को। नासिका सूचकांक या बालों की संरचना या शीर्ष सूचकांक या त्वचा का रंग। तो इसका सही आंसर रहेगा शीर्ष सूचकांक, यानी इसका मतलब होता है अर्थात कपाल सूचकांक, या इसको कपाल सूचकांक भी कहा जाता है। यानी जो कपाल सूचकांक है ना, कपाल सूचकांक के जो अनुपात होता है, अनुपात पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ता, आयु का प्रभाव नहीं पड़ता इसके कपाल सूचकांक के ऊपर। यानी अधिकतर, ये अधिकतर क्या होता है, स्थायी होता है। इसके कारण प्रजाति वर्गीकरण में इस मानक का जो व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसका जो कपाल सूचकांक या जो शीर्षीय सूचकांक है, इसका ज्ञात करने का सूत्र है वो कपाल की चौड़ाई, यानी कपाल की चौड़ाई, कपाल की चौड़ाई बटे कपाल की लंबाई इंटू 100, कपाल की चौड़ाई बटे कपाल की लंबाई इंटू में 100, यह है इसका कपाल सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, और यूजीसी नेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एसी हडन ने या जेएच हटन ने या एल क्रोबर ने या जी टेलर ने? तो ये जो इसका मेखला तथा सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने, जी टेलर ने। मानव प्रजातियों के जो विकास के संदर्भ में मेखला तथा सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रवास कटिबंध, प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ के साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें नोट करते जाना, काफ़ी अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। और लगभग ये वही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है चीन, भारत, जापान, फिलीपींस। तो चावल की क्रांति के नाम से जाना जाता है, कौन सी भूमि जानी जाती है चावल की क्रांति की भूमि? ये कहते हैं फिलीपींस। चावल के जो उन्नत बीजों का जो विकास है सर्वप्रथम फिलीपींस के अंदर किया गया था। यानी चावल के जो बीजों का जो उन्नत विकास, सबसे अच्छी किस्म फिलीपींस के अंदर विकसित हुई थी, इसलिए इस चावल की क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है फिलीपींस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशालतम औद्योगिक गैस के भंडार पाए जाते हैं ईरान, कतर, इराक, रूस में। तो इसके अंदर है विशालतम औद्योगिक गैस के भंडार रूस में पाए जाते हैं, रूस में, रूस में सबसे ज़्यादा रूस में है। उसके बाद में 2 नंबर पर नाम आता है कतर का, रूस में, कतर में, रूस सबसे ज़्यादा रूस में, सेकंड नंबर पर कतर, और उसके बाद में सऊदी अरब, सऊदी अरब। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। सऊदी अरब के बाद में यूएई, यूएई, और उसके बाद में यूएसए, यूएसए में पाए जाते हैं। उसके बाद में अल्जीरिया, अल्जीरिया नोट कर लेना आप लोग, रूस, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यूएसए, अल्जीरिया। इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसका रू ले लो, रुक, रुक, रूस, कतर, सऊदी, सऊदी से सऊदी अरब याद रह जाएगा,
सऊदी यू, रुक सऊदी यू, रूस, कतर, सऊदी अरब, यू से यूएई बन जाएगा और यूएसए, और उसके बाद में अल्जीरिया। ये कुछ क्रम है, याद रख लेना। सबसे ज़्यादा रूस में, उसके बाद में कतर में। क्रम वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तृतीय आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, तो इसके अंदर सही आंसर कृषि, निर्माण, सेवाएं, व्यापार, कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर तो रहेगा, एक तो सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है, और एक आता है व्यापार, यानी 3 व 4, 3 व 4, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे मैं लिखा देता हूँ आपको। जैसे प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर तो वो चीज़ें आएंगी जैसे खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण, ये लिख लेना आप लोग नोटबुक में। खाद्य संग्रहण, एक आखेट, आखेट, और मत्स्यन पालन, एक तो मत्स्यन, और पशुपालन, 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 कृषि, और खनन, कृषि खनन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंदर खाद्य संग्रहण, पशुपालन, आखेट, मत्स्यन, और कृषि खनन, कृषि और खनन इत्यादि। और एक आता है द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक क्रियाओं के अंदर आता है विनिर्माण से उद्योग से संबंधित, जैसे विनिर्माण से संबंधित आता है। द्वितीयक के अंदर विनिर्माण, विनिर्माण से संबंधित आ गए तो द्वितीयक क्रियाएं कहलाएंगी। और तृतीयक क्रियाओं के अंदर, थर्ड स्टेज वाली जो तृतीयक क्रियाएं होती हैं, तृतीयक क्रियाओं के अंदर आते हैं जैसे ये अपना ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट जितने हैं वो तृतीयक क्रियाओं के अंदर, जैसे परिवहन हो गया, या अपना संचार हो गया, संचार, संचार, और जैसे शिक्षा, एजुकेशन अपनी शिक्षा, ये सब तृतीयक क्रियाएं। जैसे स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जैसे व्यापार सेवा, व्यापार सेवा, व्यापार सेवा। तृतीय क्रियाओं के अंदर आते हैं जैसे अपने, एक तो आ गया अपनी शिक्षा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, और व्यापार, व्यापार सेवा, ये सारे तृतीय क्रियाओं के अंदर। तो और आता है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं वो होती है, चतुर्थक क्रियाएं नोट कर लेना आप लोग साथ के साथ। चतुर्थक क्रियाएं वो होती है जैसे, एक तो आता है अनुसंधान, अनुसंधान, जो अपने अनुसंधान यानी जो रिसर्च वगैरह होती है, अनुसंधान है विकास, अनुसंधान है विकास। और जैसे उच्च स्तर की जो पेशेवर, पेशेवर या जो प्रशासनिक सेवाएं, सेवाएं होती है ना उच्च स्तर की, वो सारी चतुर्थक क्रियाओं के अंदर आती है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। और संसार में अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश, संसार में अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश, तो इसके अंदर जैसे चीन देर का, यूएसए, और भारत, रूस। तो सबसे ज़्यादा दूध होता है अपने भारत के अंदर, दूध में अग्रणी उत्पादक देश। वर्तमान, वर्तमान के अंदर यानी एट प्रेजेंट के अंदर भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, सेकंड नंबर पर अमेरिका का नाम आना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर भारत, सेकंड पे अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि की आधारभूत विशेषता है, यानी स्थानांतरण जो कृषि होती है उसकी आधारभूत विशेषता क्या होती है? यानी फसलों का परिक्रमण, या एकल कृषि, या गहन कृषि, या खेतों का परिक्रमण। तो इसका सही आंसर तो रहेगा खेतों का परिक्रमण, खेतों का परिक्रमण। जो स्थानांतरणशील जो कृषि होती है, जो इसके अंदर जो खेतों का परिक्रमण होता है, यानी अर्थात कृषि खेतों के अंदर मतलब कि बदल बदल कर कृषि करते हैं। यानी एक खेत के अंदर एक फसल बो दी तो नेक्स्ट टाइम दूसरी फसल बोई जाएगी इसके अंदर। तो इसको अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। जैसे लिख लेना आप लोग, एक आता है लदांग, लदांग कृषि किस कहाँ कही जाती है? जैसे इन लदांग कही जाती है इंडोनेशिया के अंदर। जो स्थानांतरणशील जो कृषि है इसके अंदर लदांग कही जाती है इंडोनेशिया के अंदर। इसके नाम है अलग अलग जगह, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। लदांग इंडोनेशिया के अंदर, लदांग इंडोनेशिया के अंदर। एक आता है मिल्पा, मिल्पा,
मिल्पा, मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका के, मैं से मिल्पा, मैं से मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मिल्पा मध्य अमेरिका के अंदर। और एक आता है रोका, रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील के अंदर कही जाती है, रोका ब्राज़ील के अंदर, रोका ब्राज़ील के अंदर। एक आती है कोनुका, कोनुका, कोनुका कहते हैं ये वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर। एक आती है टावी, टावी, टावी कहते हैं मेडागास्कर के अंदर, मेडागास्कर के अंदर, टावी मेडागास्कर के अंदर। कैंगिन, एक आती है कैंगिन, कैंगिन कृषि कहते हैं फिलीपींस में, फिलीपींस, फिलीपींस। और एक आती है तुंग्या, तुंग्या, तुंग्या कहते हैं म्यांमार के अंदर, म्यांमार, म्यांमार के अंदर। एक आती है चाइना, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, चाइना कृषि, चाइना, श्रीलंका, श्रीलंका में क्या है, चैन आया था, श्रीलंका में चाइना, चाइना श्रीलंका में। और झूम कृषि, झूमिंग कृषि या झूम कृषि भारत के अंदर कही जाती है, झूम कृषि भारत के अंदर। आप लोग लिख लेना, जैसे मिल्पा, रिपीट कर देता हूँ मैं, जैसे मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका के अंदर, मिल्पा मध्य अमेरिका के अंदर, झूम अपने भारत के अंदर, चाइना श्रीलंका, ये तो याद रख ही लेना, चाइना श्रीलंका। और तुंग्या म्यांमार के अंदर। और एक आती है कैंगिन, कैंगिन फिलीपींस के अंदर, टावी मेडागास्कर के अंदर। एक आती है रोका, रोका ब्राज़ील के अंदर, कोनुका वेनेजुएला के अंदर। एक आती है लदांग, लदांग इंडोनेशिया के अंदर। ये मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, निम्नांकित में से किसने फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। पी.टी. कन्वर्स ने, या डब्ल्यू.जी. रेली ने, ए.ई. स्मेल्स ने, या आर.ई. डिकिंसन ने। तो ये जो सूत्र है ये दिया था डब्ल्यू.जी. रेली ने, डब्ल्यू.जी. रेली ने, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। जो ये तो एक क्या कहते हैं नगर होता है, जो एक नगर के प्रभाव के क्षेत्र, क्षेत्र के निर्धारण हेतु फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। इसके अंदर इसका सूत्र होता है जैसे S1 बटे S2, S1 बटे S2 बराबर P1 बटे P2 ब्रैकेट। और इधर आता है D2, इधर P1 है, P1 बटे P2, और इधर D2 पहले आएगा, D2 बटे D1 ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर। ठीक है, S1 बटे S2 बराबर P1 बटे P2 ब्रैकेट, और इधर ब्रैकेट D2 बटे D1 और इसका स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। इसके अंदर जैसे S1 व S2 बराबर P1 बटे P2 होता है। ये द्वारा क्या होता है, किसी कस्बे को बेची गई फुटकर की कुल मात्रा बताई जाती है, यानी S1 बटे S2 के और P1 बटे P2 द्वारा। जैसे P1 है ना, P1 कहते हैं बड़े नगर की जनसंख्या, लिख लेना आप लोग, बड़े नगर की जनसंख्या, बड़े नगर की जनसंख्या। P1 बड़े नगर की जनसंख्या होती है, और P2 है ना जी छोटे नगर की जनसंख्या, छोटे नगर की जनसंख्या, P2 छोटे नगर की जनसंख्या। और D1 व D2 ये दोनों नगरों के कस्बे की दूरी, दोनों नगरों से कस्बे की दूरी, D1 डिस्टेंस, दोनों नगरों से कस्बे की दूरी, D1 व D2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, निम्नांकित में से किसका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस आधार पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं जबकि आर्थिक संसाधन निश्चित स्थान पर मिलते हैं। निम्नांकित में से किसका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस आधार पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं जबकि आर्थिक संसाधन निश्चित स्थान पर मिलते हैं। किसका कथन है ये, वॉन थ्यूनेन, या अल्फ्रेड वेबर, या एडगर हूवर, या जॉन वीवर का। तो ये दिया था वॉन थ्यूनेन ने, यानी वेबर, ये जो वेबर है ना, जो वेबर व हूवर, एक आता वेबर, वेबर व हूवर द्वारा औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। यानी औद्योगिक, ये जो वेबर है ना, वेबर, एक और नाम आता है हूवर, हूवर,
ये जो वेपर व हुवर, इनके द्वारा तो औद्योगिक स्थानीयकरण का औद्योगिक औद्योगिक स्थानीयकरण औद्योगिक स्थानीयकरण औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया गया था। और ये जो वॉन थ्यूनेन है, इसने दिया था कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत, यानी अंतर थोड़ा सा ही है बस, कृषि स्थानीयकरण, इनका कृषि स्थानीयकरण, और वेबर व हुवर का औद्योगिक स्थानीयकरण। ठीक है, इजीली याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोनेट्स बेसिन है जो, ये रूस के अंदर है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, शासी चीन में, सार जर्मनी में। क्षेत्र अपने को कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं अपने। डोनेट्स बेसिन ये आता है यूक्रेन के अंदर। डोनेट्स बेसिन ये यूक्रेन के अंदर आता है, रूस के अंदर नहीं है, ये यूक्रेन में है डोनेट्स बेसिन। रिपीटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम। और जो ये जो है ना डोनेट्स बेसिन, ये डोनेट्स बेसिन ये कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूक्रेन के अंदर है, कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध, यानी कोयला सबसे विश्व प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोयला उत्पादन के लिए डोनेट्स। यानी 50%, यहाँ पर 50% कोयला जो एंथ्रेसाइट, कोयले का प्रकार होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट प्रकार का है। और इसी के निकट जो एक है किरवाय रोग, एक है किरवाय रोग, किरवाय रोग, किरवाय रोग लोहा क्षेत्र है, किरवाय रोग लोहा क्षेत्र, किरवाय रोग लोहा क्षेत्र स्थित है। इसलिए यहाँ पर जो औद्योगिक विकास है वो काफ़ी तेजी से होता है। डोनेट्स यूक्रेन के अंदर है। और लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, और सासी सेंसी ये चीन के अंदर है। और सार जर्मनी में, सार जर्मनी में, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? यानी शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, ये है श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है ना, जो शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर है 9.7, इसकी जो दर है 9.7, 9.7 शिशु मृत्यु दर श्रीलंका की सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान के निम्नलिखित में से किस नदी पर चूखा जल शक्ति परियोजना संचालित है? चूखा जल शक्ति परियोजना, चूखा जल शक्ति परियोजना, ये है रदाक है या मोच है या अमोचू है या डांग मेचू है? कौन सा सही आंसर तो रहेगा इसका? रदाक, रदाक। चूखा जल परियोजना, ये जो वांगचू एक आती है, वांगचू नदी, चूखा वांगचू नदी, तो चूखा जल शक्ति परियोजना ये वांगचू नदी पर स्थित है। और जिसे रदाक नदी से भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी उपनाम है इसका रदाक, रदाक नाम से इसको जाना जाता है। रदाक या वांगचू नदी भी ऑप्शन में आ सकता है। और वर्तमान समय में विश्व में गाय के दूध का वृहत्तम उत्पादक देश, तो पहले वाला क्वेश्चन अपनों ने किया था उसके अंदर तो आंसर भारत है। विश्व में दूध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर तो भारत है। लेकिन विश्व में गाय के दूध का वृहत्तम उत्पादक देश, इन गाय का दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चीन, भारत, यूएसए, रूस। तो इसका सही आंसर रहेगा रूस, रूस नहीं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक नंबर पर है भारत, दुग्ध उत्पादन में पूछ ले तो एक नंबर पर भारत। और गाय के दूध का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और परंतु जैसे गाय के दूध में तो यूएसए, और भैंस के दूध में भारत देश, भैंस के दूध में या दुग्ध उत्पादन में पूछ ले तो भारत, भारत भैंस के दूध में 53%, 53% दूध भारत के अंदर जो भैंस का दूध होता है, भैंस का दूध 53% भारत के अंदर।
विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र अवस्थित है? विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र थार का मरुस्थल, सूडान या मंगोलिया या चिली? तो इसका सही आंसर तो रहेगा चिली। चिली के अंदर सबसे शुष्क मरुस्थल जो चिली का जो है वो अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है चिली के अंदर, अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में न्यूनतम नगरीकृत देश है? युगांडा, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी या बुरुंडी? तो सबसे जो न्यूनतम नगरीकृत देश है वो है पापुआ न्यू गिनी। इसके अंदर लगभग नगरीकरण है जो 10% है, 10%, ओनली 10% नगरीकरण, 10%। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है और इधर दी गई सूची सेकंड। जैसे विश्व में वृहत्तम नगर वाला देश सूची से फर्स्ट में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है एक नंबर पर हुलुम बुइर। जो विश्व में जो वृहत्तम जनसंख्या वाला नगर तो है टोक्यो। वृहत्तम जनसंख्या वाला नगर टोक्यो है, यानी ए का हो जाएगा 3, ये 3 नंबर, ए का 3 नंबर, ए का हो जाएगा 3 नंबर। विश्व में वृहत्तम जनसंख्या नगर वाला देश टोक्यो। और जो विश्व में लघुत्तम जनसंख्या वाला नगर नीचे वाला ऑप्शन में होगा, ये रहा होम। विश्व में लघुत्तम जनसंख्या वाला देश है होम। विश्व में लघुत्तम जनसंख्या वाला देश होम। और विश्व में वृहत्तम क्षेत्रफल है ये हुलुम बुइर। विश्व में वृहत्तम क्षेत्र यह है हुलुम बुइर। और विश्व में लघुत्तम क्षेत्रफल वाला नगर यह है वेटिकन सिटी, जिसको पॉप सिटी भी कहा जाता है। वेटिकन सिटी। तो इसके अंदर ए का तो है 3, ए का है 3 नंबर, ए का 3 एक ही ऑप्शन में तो सही आंसर वैसे ही मिल गया है। अगर एक क्वेश्चन नहीं पता हो तो भी सही आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को नहीं छूती? इथोपिया की सीमा किस देश को नहीं छूती? युगांडा, सोमाली गणतंत्र, सूडान, केन्या। तो सही आंसर रहेगा सोमाली गणतंत्र को छूती है, सूडान को छूती है और केन्या को छूती है। और एक और आता है जिबूती के साथ में भी सीमा लगती है इसकी, जिबूती। और एक और आता है इरिट्रिया। जिबूती, इरिट्रिया, सोमाली गणतंत्र, केन्या, सूडान। लेकिन युगांडा के साथ नहीं लगती, युगांडा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। इसकी इथोपिया की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा संसाधन से वंचित है? पेरू, जाम्बिया, पोलैंड, पुर्तगाल। तो सही आंसर है पुर्तगाल। जैसे चिली एक आता है, नाम मन सुना होगा अपन, चिली यूएसए, कनाडा, जाम्बिया, पोलैंड और चीन, पेरू। ये तांबे के जो प्रमुख उत्पादक देश है चीन,
चिली, यूएसए, कनाडा, जाम्बिया, पोलैंड और पेरू, ये प्रमुख तांबा उत्पादक देश है। यानी तांबा सबसे ज़्यादा इन देशों के अंदर होता है, प्रमुख, सबसे ज़्यादा नाम इनका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, जाम्बिया की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, जाम्बिया की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है तंजानिया के साथ, मोजाम्बिक के साथ, बोत्सवाना के साथ, अंगोला के साथ। जाम्बिया की सीमा जो किन किन देशों से मिलती है, तो जाम्बिया के अंदर बात करें तो एक तो आता है अपने जायरे के साथ लगती है। जाम्बिया की सीमा जायरे, जायरे और अंगोला, जायरे अंगोला, जायरे अंगोला, नामीबिया, 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 जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक और एक नाम आता है मालावी, मालावी और एक आता है तंजानिया, तंजानिया। जायरे अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया। लेकिन बोत्सवाना के साथ नहीं लगती, तंजानिया के साथ लगती है, मोजाम्बिक के साथ लगती है, अंगोला के साथ लगती है, इनके साथ सीमा लगती है, लेकिन बोत्सवाना के साथ सीमा नहीं लगती। 7 देशों के साथ सीमा लगती है इसकी। निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व के अंदर अवरोही क्रम में जनसंख्या, तो जैसे बांग्लादेश दिया है, इंडोनेशिया दिया है, ब्राज़ील दिया है, पाकिस्तान दिया है। अब इनके अंदर से अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसकी है जनसंख्या बांग्लादेश की। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में 1 नंबर पर बांग्लादेश और उसके बाद में नाम आएगा पाकिस्तान। बांग्लादेश के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बात करेंगे तो ब्राज़ील आएगा। पाकिस्तान के बाद में ब्राज़ील और उसके बाद में इंडोनेशिया। यानी 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3। ये तो हो गया अपने इसका आंसर। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था इसको, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की इन ऑप्शन के हिसाब से। और वैसे विश्व, अभी विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या अपने भारत देश की हो चुकी है। विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार तो भारत देश की है। और पहले नाम आता था सबसे ज़्यादा थी चीन की, चीन के बाद में भारत नाम आता था, चीन, भारत। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत 1 नंबर पे आ गया विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार। विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार उनकी जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार भारत 1 नंबर देश आ गया है जनसंख्या के अंदर। भारत 2nd नंबर पे आएगा चीन, चीन, चीन के बाद में नाम आता है यूएसए का, चीन, यूएसए, चीन, यूएसए, फिर आता है इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया के बाद में आता है ब्राज़ील, इंडोनेशिया के बाद में आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ब्राज़ील, फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस और उसके बाद में आता है रूस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लिख लेना। तो आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक दिया हुआ है, अब यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।